चलिए खबरें अब रफ्तार से देखते हैं। उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू में मिल रहा था पटाखा, प्रशासन की टीम ने मारा छापा, 4 दुकानों को किया कैसी। टूल किट मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान, ट्विटर से संबित पात्रा को भेजा नोटिस, इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी की इसमें है संलिप्तता। टूल किट एफआईआर के विरोध में बीजेपी के प्रदर्शन पर रमन सिंह का बयान, कहा बदले और भय की राजनीति करने वाले एक्सपोज हो गए, सरकार एफआईआर कर भय दिखाना चाह रही, एक भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। इंदौर में जारी कोरोना कर्फ्यू पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जताई नाराजगी, ट्वीट कर लिखा, आखिर क्या जरूरत है एक अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरे निर्णय को इंदौर जैसे अनुशासित शहर में थोपने की। हनी ट्रैप पर कमलनाथ ने विधानसभा में दिया बयान, सीडी मेरे पास भी है और मीडिया के पास भी। बीजेपी के आरोपों पर कहा, लाशों को लेकर कांग्रेस राजनीति नहीं करती, सरकार बताए प्रदेश में कोरोना से कितने लोगों की जान गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिए मानसून सत्र कराने के संकेत, कहा 80% विधायकों को हो चुका है वैक्सीनेशन। हनी ट्रैप मामले में वीडी शर्मा ने साधा कमलनाथ पर निशाना, कहा ये बताएं सीडी उनके पास कैसे आई। ग्वालियर के डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों के साथ दिया धरना, समय पर तुलाई नहीं होने से नाराज। दमोह से कांग्रेस के विधायक अजय टंडन ने ली विधानसभा की सदस्यता, स्पीकर गिरीश गौतम ने दिलाई शपथ। असंगठित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार आरबीआई को नोटिस जारी। योग से निरोग कार्यक्रम में जुड़े श्री श्री रविशंकर ने की सीएम शिवराज की तारीफ, कहा जिस तरह से कोरोना काल में योग और जन सेवा के काम में लगे हैं वो काबिल तारीफ है। योग से निरोग कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम शिवराज ने होम आइसोलेशन में मरीजों से किया संवाद, योग गुरु स्वामी रामदेव रहे मौजूद। सिवनी के दतनी में रात के अंधेरे में खेत में अवैध उत्खनन कर रहे लोगों को ग्रामीणों ने दबोचा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 डंपर और 1 जेसीबी जब्त। भोपाल जिला प्रशासन ने बढ़ाई घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती, खुद सड़क पर उतरे कलेक्टर अविनाश लावनी। इंदौर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने 2 एम्बुलेंस भेंट की, कहा राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस दे रहे हैं सभी कांग्रेस विधायक। नर्सों के साथ बदसलूकी मामले में अरेरा हिल्स थाने के टीआई पर गिर सकती है गाज, डीजीपी विवेक जौहरी तक पहुंचा मामला। सोमवार को समुद्र में समा गए बार्ज P305 जहाज में तैनात उज्जैन निवासी अनंत कारपेंटर की हो गई मौत। अनंत भारत सरकार की इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर तैनात है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल जबलपुर के भेड़ाघाट की खूबसूरत लोकेशन हमेशा बॉलीवुड को अपनी ओर खींचती है, लॉकडाउन के कारण फिलहाल शूटिंग नहीं हो पाई। कोरोना की मार झेलने को मजबूर हैं रतलाम स्टेशन के कुली, यात्रियों का बोझ उठाने वाले कुली आज तक कर्ज तले लगे। कोरोना के मौत के आंकड़े छुपाने के कमलनाथ के आरोपों पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा संवैधानिक पद पर होने के बावजूद दे रहे भ्रामक बयान। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, एम्स ऋषिकेश में चल रहा था इलाज, कोरोना से संक्रमित। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक, ट्वीट कर बताया अपूर्णीय क्षति। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सूर्या वायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। धुएं का गुबार देखिए, काले धुएं का गुबार देखिए, घने काले धुएं का गुबार, आग की ऊंची ऊंची लाल लाल लपटें देखिए। ये बताने के लिए काफी है कि आग कितनी तेज है, कितनी भयानक है, कितनी भीषण है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सूर्या वायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अब वायर है यहाँ तो जाहिर सी बात है वायर बेहद ही ज्वलनशील पदार्थ है। अगर किसी वायर में आग लगती है तो वो बहुत तेजी के साथ वो बढ़ता है आगे, उसे बुझा पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में सूर्या वायर फैक्ट्री में लगी ये भीषण आग आप देख पा रहे हैं। हालांकि अपने स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं
वो आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। रायपुर से, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सूर्या वायर फैक्ट्री में किस तरीके से आग लगी है, काले धुएं का गुबार, लाल लाल ऊंची आग की लपटें आप देख पा रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवव्रत, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी, वायर फैक्ट्री ये बताई जा रही है जो कि धनपुरी में स्थित है और यहाँ पर अचानक आग लगी और आग इतनी भयंकर की लपटें जो है आग की वो दूर दूर तक के दिखाई दे रही है। और आग की सूचना जैसे ही संबंधित थाने में दी गई, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम को बुलाया गया है और लगातार आग बुझाने की कोशिशें जो है ये जारी है। लेकिन बावजूद इसके आग, इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर आग बुझाने के जो प्राइमरी इंतजाम थे वो होने थे, लेकिन फैक्ट्री में ये सब चीजें नहीं थी, इसलिए जो जब शुरुआती आग लगी तब उस पर काबू नहीं पाया जा सका। और बताया ये भी जा रहा है कि वायर फैक्ट्री में क्योंकि कुछ केमिकल्स भी रखे हुए थे, इसलिए आग लगातार बढ़ती गई। भीषण आग लगी हुई है और जिस तरह से फायर फाइटर्स यहाँ पर मौके पर हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश जो है वो जारी है। बताया ये जा रहा है कि देवव्रत, ये जो फैक्ट्री है एग्जैक्ट क्या लोकेशन है इसकी? आसपास और भी फैक्ट्रीज, दुकानें होंगी? जी बिल्कुल, ये भनपुरी का इंडस्ट्रियल एरिया है और आसपास कुछ फैक्ट्रियां और हैं और ऐसे में आग बढ़ने पर खतरा और ज्यादा हो सकता है। खासकर काफी धुआं ज्यादा है, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर आग बुझाने के लिए करना पड़ रहा है। कोई इंतजाम यहाँ पर फैक्ट्री संचालकों द्वारा नहीं किए गए थे, जिससे लापरवाही तो यहाँ पर साफ समझ में आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी किसी भी तरह से आग, और क्या जब ये आग लगी क्या मजदूर भी कार्य कर रहे थे? फैक्ट्री ओपन थी? जी, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका जो वहां पे काम कर रहे लोगों का कहना है कि जब थोड़ी बहुत आग शुरुआत हुई थी तब उन्होंने देखा और उसके बाद सीधे जितने भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे वो सभी निकल आए बाहर। तो कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आग बढ़ रही है, फैक्ट्री का जो माल है वो पूरा जलकर खाक हो गया है, काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और साथ ही अब डर ये भी है कि आसपास क्योंकि और भी फैक्ट्रियां हैं तो कहीं आग बढ़ ना जाए। तो ये तमाम प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, आग कैसे लगी होगी? जी, फिलहाल आग लगने का कारण यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से जो लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है। हालांकि ये केमिकल फैक्ट्री है तो आग लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तो जांच का विषय है कि आने वाले समय में कि किस तरह से ये आग लगी और कैसे ये आग फैली। लेकिन गंभीर लापरवाही यहाँ जरूर दिखती है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा पहली बार नहीं है जब आग लग रही है, वो इससे पहले भी आगजनी। तो देवव्रत, इस लापरवाही का जिम्मेदार है कौन? जी, फैक्ट्री संचालकों द्वारा सभी जो नॉर्म्स हैं उसमें स्पष्ट रूप से रखा गया है कि आपके पास जो फायर ब्रिगेड के जो इंतजाम है वो होने चाहिए, आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम किसी भी कंपनी में होने चाहिए। और जिस तरह से ये सूर्या वायर कंपनी है जिसमें कई केमिकल्स का यूज किया जाता है वायर बनाने के लिए, तो ये ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि आग को और बढ़ावा देते हैं। जब आग की घटना होगी तब निश्चित तौर पर आग भड़क सकती है, ये जानकारी संचालकों को थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई इंतजाम पहले से यहाँ पर नहीं किए गए। दमकल की बात करूं देवव्रत, क्योंकि देखिए ये राजधानी का मामला है, कोई ग्रामीण इलाके में आग नहीं लगी है। दमकल कर्मी कितने सजग हैं, कितने एक्टिव हैं? जब फोन किया गया तो क्या वक्त पर पहुंचे और क्या अभी ताजा स्थिति? जी, फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई है और कोशिशें अभी जारी है फायर फाइटर्स की तरफ से, लेकिन जो आग जो देखा जा रहा है कि काफी भीषण रूप ले चुका है। इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो भी मंगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जो संबंधित थाना है वहां की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर है, लोगों को भी दूर रखा जा रहा है ताकि लोग ज्यादा करीब न जाए। और क्योंकि आग की लपटें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से दूर तक के दिखाई दे रही है, धुआं दूर तक के दिखाई दे रहा है, ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा पूरी कोशिशें तो फिलहाल की जा रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जो फैक्ट्री के जिम्मेदार हैं वो अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं क्योंकि जो इंतजाम उनको करने थे आग को लेकर के वो इंतजाम वहां पर बिल्कुल भी नहीं थे और यही कारण है कि आग बढ़ी, आग भड़की। बड़ा सवाल ये भी है, अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, इंतजामात हैं, वो क्यों नहीं पूरे किए गए? और अगर नहीं हैं, जैसा कि दिख भी रहा है, तो जिम्मेदारी तो नगर निगम की भी बनती है।
कि फायर सेफ्टी के इंतजाम करना हर उद्योग को बहुत जरूरी होता है, लेकिन कभी भी जब इस तरह की आगजनी की घटनाएं होती है उसके बाद ये मामला एक तरह से दब जाता है। इसके पहले भी इंडस्ट्रियल एरिया में इसी तरह के आगजनी की, आग लगने की घटनाएं हुई थी, फर्नेस ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कठोर कार्रवाई न होने की वजह से ऐसा है कि तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं देवव्रत की जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये भीषण आग लगी हुई है और तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि आग का जो धुएं का गुबार है, काले धुएं का गुबार, वो दिख रहा है कि आग कितनी भीषण है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब बात संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 वैक्सीन मिले। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऑरल हाइजीन में देश का